हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो आपको मैं एक प्रिंटिंग सेपरेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारे पास एक आर्टवर्क है। हमारे एक यूज़र ने हमें ये आर्टवर्क सेंड किया था। उनको प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर हम प्रिंटिंग में लेके जाएंगे, इसकी प्रिंटिंग सेपरेशन कैसे करेंगे। तो ये अभी तो हमें जो आर्टवर्क मिला है इसकी हमें अभी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैंने डायलैंड को सेपरेट किया है। डायलैंड को क्योंकि आपने हमेशा जो आपकी ओवरलैपिंग होती है उसे आपने सेपरेट रखना है। डायलैंड एक मैप होता है, ठीक है, तो आपने हमेशा अपनी डायलैंड को सेपरेट ही रखना है। तो जिस तरह ये हमारे पास आर्टवर्क है, मैंने इसकी डायलैंड को ऑलरेडी कर लिया हुआ है सेपरेट। अच्छा, इसमें जो आर्टवर्क हमें रिसीव हुआ था उसमें एमेजेस हैं, ठीक है। जो हमारे यूज़र हैं, जो अभी डिज़ाइनर है, बिगिनर, उन्होंने जो लोगो वगैरह लगाए हुए हैं वो एक्चुअली एमेजेस हैं। तो जब भी आपने कोई आर्टवर्क प्रिंटिंग के लिए रेडी करना है तो आपको लिहाजा उसको वेक्टर बनाना है। जैसे ये फ्लैग है, तो ये फ्लैग को क्लिप मास्क किया हुआ, लेकिन वो अंदर फ़ोटो है, तो हम इसको सबसे पहले इसको वेक्टर बनाएंगे। तो आपको, आई होप आपको पता होगा ये वेक्टर कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये फ्लैग है, ठीक है, इसको मैंने वेक्टर में चेंज करना है। तो मैं नॉर्मली पेन टूल लूँगा सबसे पहले, ठीक है। एक रेक्टेंगल लिया, इसको फ़िलहाल मैंने ब्लैक कलर नीचे रख दिया और उसके बाद पेन टूल कलर मैं सेलेक्ट करके तो इसकी मैं इसको जो मैप है इसका वो बनाऊंगा। तो आपको यानी कि पेन टूल यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। ये प्रोफेशनल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास शॉर्ट टाइम इसमें यही मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखें, ये मैं ग्रीन एरिया को सिलेक्ट करके ये मैंने इसको एक वेक्टर यानी पाथ बना लिया और सेम कॉपी करके नीचे भी मैंने सेम वैसे ही कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या, जो इमेज थी उसको वेक्टर में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि जब हमने प्रिंटिंग करनी है और स्पेशल कलर प्रिंटिंग करनी है तो हमें वेक्टर चाहिए, हमें फ़ोटो नहीं चाहिए। फ़ोटो अगर कहीं भी आ जाएगी वो आपकी 4 कलर प्रिंटिंग होगी, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना, जहाँ भी इमेज आ जाएगी या फ़ोटो आप लगाओगे वो आपकी 4 कलर प्रिंटिंग है। तो मैं क्या, अभी जो हमारा फ्लैग है उसको वेक्टर में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने इसको वेक्टर बना लिया है। आप देख सकते हैं मैं सेम कलर वही दे देता हूँ। तो आपने जब भी प्रिंटिंग करनी है तो आपको जो आपका आर्टवर्क है उसको आपने वेक्टर में चेंज करना है। पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो सके आपने उसको वेक्टर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये अभी हमारा जो फ्लैग है इसको मैंने वेक्टर में चेंज कर लिया। अभी ये जो हमारा नेम है, क्योंकि उसके अंदर फ्लैग का वो इफेक्ट दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, जो वेक्टर कॉपी करके सेम फ्लैग की पोजीशन पे रख दूँगा। तो अभी ये क्योंकि मैं लेयर्स के अंदर काम कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। मैं मैनुअली इसको पकड़ के फ्लैग के ऊपर रखूँगा। तो अभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, ये आप देखें, मैं इसको मैनुअली पकड़ के फ्लैग की पोजीशन पे रख दूँगा, जिससे बाद में मैं इसको आपको बताऊँगा इसको सेम हम कैसे यूज़ करेंगे। अभी मैं ये नेम को बाहर निकाला, इसको रिलीज़ किया, इसका जो फ्लैग है इसके फ्लैग की पोजीशन पे रखा और जो हमारे इमेज थी उसको डिलीट किया। ये नाम है, इसको मैंने फ्रंट के ऊपर लेके आया, ठीक है। ये देखें फ्लैग नीचे, यहाँ पे हम इसको क्रॉप कर देंगे। इसको सेलेक्ट किया और फ्लैग को सेलेक्ट करके ये देखें ये क्रॉप किया। अभी ये वेक्टर है, ये इमेज नहीं है। पहले इसके अंदर इमेज थी। सबसे पहले आपने अपने आर्टवर्क को सही करना है। अगर आपका आर्टवर्क सही नहीं है तो इसकी प्रिंटिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसी तरह ये अभी जो लिखा हुआ जमैकन, इसको भी से हम उसी प्रोसेस में करेंगे। इसको रिलीज़ करके इसके अंदर जो फ्लैग है उसको सेम उसी पोजीशन में रखेंगे जितनी उसकी यानी कि उन्होंने इसकी लंबाई की हुई है। सेम उसी पोजीशन पे मैं इसको लेके उसकी पोजीशन पे रखूँगा। बाद में हम जो हमारा फ़ॉन्ट है उसको मैं क्रॉप कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए सेम कर दिया मैंने, इसकी सेम पोजीशन जो इमेज है उसकी पोजीशन पे रख के और वेक्टर को हाइड करके और इमेज को डिलीट करके और जो हमारा टेक्स्ट है उसको फ्रंट के ऊपर लेके आओ, उसको कलर दे दो और अब इसको मैं क्रॉप कर दूंगा। दोनों को सिलेक्ट करके इसको मैं क्रॉप कर दूंगा। पाथ फाइंडर के अंदर जाके ये क्रॉप कर दिया, ठीक है। अभी ये हमारा वेक्टर है। ये एक प्रिंट, अगर आपने स्पेशल कलर प्रिंट करने हैं उसके लिए हमारा परफेक्ट ये आर्टवर्क है, ठीक है। इसको आप नाम की सेम पोजीशन पे रख दो। तो और ये इमेज है इसको आप डिलीट कर दो। तो अभी ये जो हमारा नेम है, जो बॉक्स का ये कोई भी सोप है, इसका जो नेम है उसको मैंने वेक्टर में चेंज कर दिया। उससे पहले ये फ़ोटो थी, ठीक है। ये देखें, ये अभी हमारा
वेक्टर बन गया। ठीक है, कंट्रोल वाई करके आप देख सकते हैं, ये देखें ये हमारा वेक्टर है। इसी तरह ये लोगो है, ये लोगो भी इमेज है, तो हमें लिहाजा लोगो को भी सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोगो अगर आपने 4 कलर प्रिंटिंग करनी है तो फिर तो ठीक है, लेकिन लोगों को भी मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे चेंज करना है। उसके बाद हम ये फ्लैग है, ये जो फ्रंट के ऊपर फ्लैग है ये भी इमेज है, तो इसको भी आप वेक्टर में चेंज कर लो। आप इजीली ये बना सकते हो वेक्टर, अगर आपको इलस्ट्रेटर यूज़ करना आता है तो आप इसको वेक्टर में चेंज कर सकते हो। तो मैं सेम इसकी कॉपी करके, जैसे डिज़ाइन कॉपी करते हैं ये इस तरह डिज़ाइन कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इमेज है, इसको आप साइड पे कर दें। अभी जो मैंने वेक्टर रेक्टेंगल लिए हैं सेम कलर आप आई ड्रॉपर से कर लो, तो ये देखें ये हमारा फ्लैग भी वेक्टर में आ गया। यानी कि जहाँ जहाँ में मुझे प्रॉब्लम आ रही है मैं उस सब चीज़ को और जो पॉसिबल है उसको मैं वेक्टर में चेंज कर रहा हूँ। सब कुछ चीज़ें हम नहीं भी कर सकते क्योंकि जहाँ पे फ़ोटो आए, अगर आपको सेम एग्जैक्ट फ़ोटो चाहिए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसका भी मैं आपको जब प्रिंटिंग रेडी करेंगे उसमें बताऊँगा कि वो कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये आप अलाइनमेंट आपने हमेशा याद रखनी। ये माइनर सी भी आपको अगर आपका आर्टवर्क हल्का सा भी आउट होगा तो ये बहुत प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो लिहाजा हमने अपना जो फ्लैग है उसको भी मैंने वेक्टर में चेंज कर दिया। ठीक है, आपको समझ लगी होगी कि मैं अभी जो हमारा आर्टवर्क है उसको सेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह जैसे अब ये हमारी आउटलाइन है उसको यानी कि आपने एक्सपेंड कर लेना है, फिल्म में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, ये अभी जो अंदर का ये आर्टवर्क है ये देखें ये फ़ोटो है। ठीक है, पीएनजी फ़ोटो लगी हुई है, इसको हम कैसे वेक्टर में लेके जाएंगे। ये देखें मैं एडिट में जाके इसके कैसे कलर चेंज कर रहा हूँ ये भी आप चेक कर लो कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर सारे कलर मैंने 100% किए, ये देखिए ब्लैक हो गया। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा अगर लाइव ट्रेस करेंगे ये देखें ये ऐसी चीज़ बनेगी। ठीक है, इस यहाँ पे आके आप इसको एक्सपेंड कर लें। ठीक है, वाइट एरिया में डिलीट कर दिया और ये देखें सेम उसके ऊपर रख दी मैंने। ठीक है, तो जो हमारा टेक्स्ट था उसको आप गोल्ड कर लो और ये जो सुराही बनी हुई है इसको हम नीचे जो इसकी फ़ोटो है उसको क्लिप मास्क कर लेंगे। ठीक है, ये क्लिप मास्क हो गया। इस तरह आपने क्लिप मास्क करना है इसको। ठीक है, सम टाइम प्रॉब्लम आ जाती है, आपने अनग्रुप करके फ़ाइल को जो पाथ है उसको अकेला रखना है। तो अब ये देखें मैंने इसको ये क्लिप मास्क ये ऊपर रख के इसको हमने क्लिप मास्क कर दिया। ये अभी ये जो सुराही है सिर्फ यही हमारी पूरे आर्टवर्क में ये जो सुराही है सिर्फ ये हमारी फ़ोटो है, बाकी पूरा आर्टवर्क है। ठीक है, क्योंकि ये सुराही के अगर हम इसको लाइव ट्रेस कर देंगे तो इसकी ये सेम ऐसी क्वालिटी नहीं आएगी, इसीलिए मैंने इसको इमेज ही रखा है। हमारे पूरे आर्टवर्क में सिर्फ यही इमेज है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा लोगो यानी कि 80% वेक्टर में चेंज हो गया। हम कोई भी कलर कर सकते हैं। ये देखें ये वेक्टर हो गया। ठीक है, ये हमारा लोगो हो गया और हमारा ये बॉक्स के बैक साइड पे भी सेम यही लोगो है। तो मैं आपको यानी कि कॉपी करके सेम वहाँ भी हम रखेंगे। जहाँ भी हमारी इमेज आ रही है आपने याद रखना है, इमेज अगर आपने प्रिंट करनी है तो आपको 4 कलर प्रिंट करनी पड़ेगी। अगर आप 4 कलर में प्रिंट नहीं करना चाहते, स्पेशल कलर में करना चाहते हो तो आपको पूरे आर्टवर्क को इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम जहाँ तक आप कर सकते हो। ठीक है, अभी ये सेम लोगों को आप पकड़ के इसको पहले अनग्रुप कर लें और फिर अनहाइड करके मैंने ग्रुप करके सेम पीछे कॉपी ले आया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी लोगो रख दिया क्योंकि हमारा पीछे भी लोगो था, सेम उसी पोजीशन पे मैंने वहाँ पे भी लोगो रख दिया। ठीक है, ये देखें ये हमारा अभी मैंने मैक्सिमम जो हमारा आर्टवर्क था उसको थोड़ी सेटिंग कर दी है, उसको प्रिंट के काबिल जो प्रिंटिंग सेपरेशन करनी है हमने उसके काबिल मैंने उसको कर दिया। ठीक है, ये अभी हमारा आर्टवर्क हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी आपने आर्टवर्क प्रिंटिंग सेपरेशन रेडी करनी है आपके ज़हन में सबसे पहले ये होना चाहिए आपने कौन से पेपर पे प्रिंट करना है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो सिल्वर शीट का जॉब होगा। हम इसको जो मेटेलिक पेपर होता है उसके ऊपर कैसे प्रिंटिंग करनी है उसका अलग से पूरा प्रोसेस है। और अगर आपने इसको फुटबोर्ड एक पेपर होता है वो वाइट कलर का पेपर होता है, अगर आपने उसके ऊपर प्रिंटिंग करनी है उसका अलग से प्रोसेस है। अगर आप फुटबोर्ड पेपर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको फॉइलिंग करनी पड़ती है। अभी जैसा कि ये आर्टवर्क है इसमें हमें फॉइलिंग का कुछ भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ जो बैकग्राउंड का गोल्ड है। ठीक है, तो अभी मैं आपको हम जो यानी कि प्रिंटिंग सेपरेशन रेडी करेंगे वो मेटेलिक बोर्ड जो सिल्वर बोर्ड होता है उसके लिहाज से प्रिंटिंग रेडी करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जब आपने प्रिंटिंग रेडी करनी है
तो आप सबसे पहले आपको साइज़ भी चाहिए, आपका जो प्रिंटिंग करनी है, जिस शीट के ऊपर आपने प्रिंटिंग करनी है उसका साइज़ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ये 3 अब की सेटिंग पकड़ लेता हूँ। हमारे पास ये इस साइज़ का पेपर है, तो इसकी आप मार्किंग लगा देते हैं। ये जो मार्किंग होती है, ये जो प्रिंटर होता है उसके लिए ये कारआमद होती है, वो ये मार्किंग के हिसाब से प्रिंटिंग करता है। तो अच्छा, अभी हम सेम आपको एक कॉपी कर लेंगे, एक्चुअल आर्टवर्क जो आपने उसी प्लेस पे रखना है, और ये कॉपी करके इसको मैं जो डायलाइन है उसके ऊपर रखूँगा। तो यहाँ पे आकर अब हमने जो एक्चुअल काम है वो करना है। अब हम मेटेलिक बोर्ड के हिसाब से प्रिंटिंग सेपरेशन करेंगे। मेटेलिक बोर्ड क्या होता है ये आपको मैं सैंपल दिखा देता हूँ। ये मेटेलिक बोर्ड होता है, सिल्वर कलर का होता है, ठीक है, इसको मेटेलिक बोर्ड कहते हैं। तो एक फुटबोर्ड भी होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फुटबोर्ड क्या होता है, वो फुल वाइट पेपर होता है। तो ये फुटबोर्ड पेपर है, ये फुल वाइट होता है, इसका अलग से प्रोसेस है, और जो मेटेलिक बोर्ड है उसका अलग से प्रोसेस है प्रिंटिंग सेपरेशन का, ठीक है। तो अभी हम जो रेडी कर रहे हैं वो मेटेलिक बोर्ड जो सिल्वर है उसके मुताबिक हम प्रिंटिंग सेपरेशन रेडी करेंगे। तो इसमें अब आपको नज़र आ रहा आर्टवर्क में कितने कलर हैं, डिफरेंट किस्म के कलर हैं, गोल्ड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है, ठीक है। अच्छा, जब भी आपने मेटेलिक बोर्ड के ऊपर प्रिंटिंग करनी है तो आपको वाइट भी प्रिंट करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप ये देखें, हमें ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर को स्पेशल करना आपने। ये देखें, मैं इसको सेलेक्ट करके स्पॉट कलर कर रहा हूँ स्वेचेस के अंदर जाके, ये हमारा एक ग्रीन कलर स्पेशल बन गया। वो देखिए, आप सेपरेशन प्रीव्यू में जाके चेक करें, वहाँ पे पहले तो सियान मजेंटा येलो ब्लैक था, अब ग्रीन भी आ गया। इसी तरह आपने येलो को भी करना है। अभी क्योंकि हमारे जो सेपरेशन प्रीव्यू होता है वहाँ पे येलो ऑलरेडी ऐड होता है, तो मैं वहाँ से नॉर्मल येलो सेलेक्ट कर लूँगा। ये हमारा येलो कलर हो गया। उसके बाद ब्लैक होता है, ये आर्टवर्क भी 4 कलर में गया हुआ था, इसको मैंने ब्लैक किया। ब्लैक सिंगल कलर, यानी कि 100% ओनली ब्लैक, ठीक है। इस तरह आपने सेपरेशन प्रीव्यू में अपने कलर भी चेक करने, कलर को बंद करके चेक करो कहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये गोल्ड कलर है, इसको भी आप ऐसे स्वेचेस में जाके आपने इसको गोल्ड कलर नाम दे दो और इसको स्पॉट कलर कर दो, ओके, ये आपकी एक स्वैच बन गया, ठीक है। सेपरेशन प्रीव्यू में सारे कलर ऐड हो ही जा रहे हैं, जो आप इसको स्पॉट कलर कर रहे हो ना या स्पेशल कलर कर रहे हो, वो आपके कलर साथ यहाँ पे ये देखें, मैं इसे बंद करके चेक कर रहा हूँ कहाँ पे क्या कलर आ रहा है। ये इस तरह प्रिंटिंग सेपरेशन होती है, ठीक है। अभी क्योंकि हमारा जो येलो, ग्रीन और ब्लैक कलर है वो हमारा ब्रांड का नेम है उसके अंदर भी कलर है, तो लिहाजा हमें हमारे पूरे आर्टवर्क में कहीं भी ग्रीन है, कहीं भी येलो कलर है, कहीं भी ब्लैक कलर है, सबको स्पेशल करना है। अच्छा, जो वाइट कलर था, जो हमें वाइट नज़र आ रहा था उसको भी आपने यानी वाइट शो करना है, क्योंकि वाइट तो एक खुद, अगर आपने कभी भी मेटेलिक बोर्ड के ऊपर प्रिंटिंग करनी है तो आपको वाइट कलर प्रिंट करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, अभी सियान कलर को मैं एज ए एग्जांपल के तौर पे वाइट शो कर रहा हूँ। आप कोई भी कलर रख सकते हो, मैं नॉर्मली ये कलर रखा है मैं यही कलर रखता हूँ अपनी प्रिंटिंग में। तो आपने नॉर्मली कोई भी आपको जो यानी कि दूसरे कलर से डिफरेंट नज़र आए आपके लिए, यानी कि जब प्लेट्स बनती हैं वो हर कलर को अज्यूम करता है। तो मैं इसमें अभी तो मैं सियान कलर को यानी कि वाइट शो करूँगा। जो सियान कलर है ये मेरा वाइट है, ठीक है। वाइट कहीं भी आपको नज़र आ रहा है आप उसको सियान कर दो, ठीक है। ये देखें, जहाँ जहाँ मेरे बॉक्स के आर्टवर्क में वाइट कलर था उसको मैंने सियान कर दिया। अभी आपने समझ जाना, जो सियान कलर है वो हमारा वाइट है। आर्टवर्क में कुछ भी शो हो रहा है, लेकिन जो प्रिंटिंग सेपरेशन होती है, समटाइम प्रिंटिंग सेपरेशन ऐसी होती है, अगर आप उसको फाइल को ओपन करो आपको समझ नहीं लगेगी कौन सा ये कलर है, लेकिन वो जो डिज़ाइनर रहता है उसने अपने हिसाब से कलर की सेटिंग की होती है, ठीक है। तो अभी हमारा जितना भी वाइट है ना, मैं उसको सियान कर दूंगा। अच्छा, अभी ये येलो कलर आपको नज़र आ रहा है, जितना येलो है उसको आपने आई ड्रॉपर से सेम स्वेच बना देनी है, यानी कि सेम जहाँ जहाँ हमने स्वेच बनाई थी उस स्वेच का पूरे आर्टवर्क में से कलर सेलेक्ट करके हमने उसको स्पेशल कलर कर देना है। जैसे मैं भी कर रहा हूँ, ब्लैक कलर भी एक स्पेशल कलर होता है, तो ब्लैक तो आपको पता है हमेशा ओवर प्रिंट होता है, ठीक है। तो अभी ये देखें, मैं आर्टवर्क चेक कर रहा हूँ, कलर यानी कि बंद करके ऑन करके चेक कर रहे हैं कहाँ पे कौन सा कलर है, ठीक है। आपने तमाम कलर्स को ऐसे स्पेशल करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये ग्रीन को आप दोबारा मैं सेलेक्ट करके इसको ग्रीन स्पेशल कलर कर रहा हूँ। इसी तरह आपने ब्लैक को भी करना है, येलो को भी करना है।
जहाँ पे भी आपका कोई भी कलर है आपने उसको स्पेशल करना है। अभी हमारा जो नाम है उसके अंदर थोड़ा सा भी कलर है, यहाँ से आई ड्रॉपर से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो ग्रीन। सिमिलर आल ऑब्जेक्ट जाके ये मैं स्पेशल कर दिया, ठीक है। अभी जब मैं आपने यानी जो जहाँ पे एक्चुअल को नहीं आपने यानी कि चेंज करना, जहाँ पे प्रिंटिंग रेडी कर रहे हैं उस आर्ट वर्क के ऊपर काम करना है। ये देखें, ये पेज के अंदर जो मेरा पड़ा हुआ ये एक्चुअल आर्ट वर्क है। अगर मैं फ़ाइल ओपन करता हूँ तो मुझे पता हो कि एक्चुअल क्या चीज़ बननी है, लेकिन ये मेरी प्रिंटिंग सेपरेशन है। ये प्रिंटिंग के अंदर जो कलर जा रहे हैं उसकी हम सेटिंग कर रहे हैं। तो मैं वाइट कलर सियान ही रखूँगा, ठीक है। तो ये सियान कलर मेरा वाइट है। तो अभी हमने ग्रीन को भी कर लिया, येलो को भी कर लिया, सब को हमने स्पेशल कलर कर लिए। तो फिर भी इसमें एक और टेक्निकल चीज़ आपको बताऊंगा। ओवर प्रिंट का भी बड़ा इशू होता है, ओवर प्रिंट को भी आपने देखना है। अभी ये जहाँ पे आपकी ये स्क्रीनें थी ब्लैक की, उसको भी आपने देखना है। और गोल्ड कलर जितना है, क्योंकि हमारा गोल्ड कलर एक स्पेशल है तो उसको मैंने एक स्वेच बना दी हुई है। तो अभी हमारी ये जो प्रिंटिंग होगी ये 5 कलर प्रिंटिंग होगी, ठीक है। अभी ये जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने इस तरह सब कलर्स को पकड़ के आपने उसका स्पेशल कलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जो लाइट सी आपने स्क्रीन लगाई थी ब्लैक कलर की, उसको हमने यानी कि सिंगल कलर ब्लैक में उसकी स्क्रीन लगा के उसको ओवर प्रिंट कर दिया, ठीक है। और ये जो ब्लैक 100% जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है इसको भी आप 100% ब्लैक करके इसको ओवर प्रिंट कर दो, ठीक है। क्योंकि ब्लैक हमेशा ओवर प्रिंट आता है। जब आप प्लेट्स वगैरह बनाओगे तो जो आपका ब्लैक कलर होगा वो ओवर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। क्योंकि ब्लैक कलर सबसे लास्ट में प्रिंट होता है, ठीक है। तो अभी ये देखें, मैं सब कलर को बंद करके ऑन कर रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे कितने कलर हैं हमारे आर्टवर्क में, टोटल कितने कलर हैं। अगर कोई कलर स्पेशल करना मिस हो गया तो आपने करना है। तो ये देखें, ये सब कलर बंद करता हूँ, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ये सियान हमारा वाइट है। और ये देखें वो थोड़ा सा कलर बच गया। अब इसका भी कुछ करना है ना, तो लिहाजा अब उसमें जाएंगे हम। इसमें कौन सा कलर मिस हो गया हमारा, येलो। वो देखो येलो हमारा 4 कलर में जा रहा था, इसको सिंगल कलर येलो में कर दिया मैंने। तो आपने जब भी प्रिंटिंग सेपरेशन करनी है तो ये सेपरेशन प्रीव्यू ओपन रखना है हमेशा, इसको टिक करना है। अगर टिक बंद करके आप काम करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा आपका कलर कौन सा ऊपर आ रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, क्या इफेक्ट शो हो रहा है। तो आपने ये प्रीव्यू हमेशा साथ साथ चेक करते रहना है, ठीक है। अभी है एक तो हमारा ये स्क्रीन है, इसको भी आप यानी इसमें श्याम जेंटा येलो ख़त्म करके ओनली ब्लैक की जितनी भी स्क्रीन आ रही है, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं ओवर प्रिंट कर देता हूँ। एट्रीब्यूट के अंदर जाके आपने इसको ओवर प्रिंट कर देना, ये है, ठीक है। ये ओवर प्रिंट के बारे में आपको बहुत समझना पड़ेगा। आप हमारी पिछली कोई भी वीडियो चेक करें, मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की हुई हैं प्रिंटिंग के वाले से, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लैक तो हमेशा ओवर प्रिंट है, ठीक है। अच्छा, अभी सब 5 कलर हो गए हैं, लेकिन जो हमारा जो सुराही है वहाँ पे अभी थोड़ा सा इशू है। उसको भी अब कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप अपना जो आर्ट वर्क है, जब आप काम कर रहे होंगे तो आपने ये ना हो कि आपका जो माउस है एरो से सिलेक्शन करके कोई भी आपका डिज़ाइन नहीं हिलना चाहिए, इसका भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। आपका ये ना हो डिज़ाइन हिल जाए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक जहाँ भी है उसको ओवर प्रिंट कर रहा हूँ। आपने ब्लैक को हमेशा ओवर प्रिंट करना है। वो देखें अभी, अच्छा इसमें दो, ये देखें अब सुराही सिर्फ रह गई है। इस सुराही का मैं आपको बताता हूँ, इसको अब कैसे स्पेशल कलर में प्रिंट करेंगे। ये जो हमारी सुराही आ रही है ना, इसको हमने कैसे करना है, ये देखें। इसकी सेम कॉपी करता हूँ, कॉपी ऊपर रखता हूँ, एक को मैं हाइड कर देता हूँ और नीचे वाले को मैं रिलीज़ करता हूँ। इसके अंदर से इमेज को डिलीट करता हूँ। तो इसकी सेम कॉपी करके मैं उसको रिलीज़ करके जो उसका पाथ है उस पाथ को सेलेक्ट किया, ठीक है, और पाथ को गोल्ड कलर कर दिया, ठीक है। और जो इमेज हाइड की थी उसको अनहाइड किया, और ये इमेज अभी 4 कलर की है। इसमें से सिर्फ हमें ब्लैक चाहिए। ये देखें, मैं इसमें से सियान भी ख़त्म कर देता हूँ, ये मजेंटा भी ख़त्म कर देता हूँ, येलो भी ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ ब्लैक रह गया। ओके किया, ये देखें, ये सिर्फ यानी ग्रे स्केल इमेज आ गई हमारे पास।
और इस ग्रे स्केल इमेज को हम यानी कि ओवर प्रिंट कर देंगे या मल्टीप्लाई कर दो, आप इमेज को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये इमेज थोड़ी सी हमारी लाइट आ गई है, ये देखें ये लाइट आ रही है ना, इसको मैं बाद में इसको थोड़ा डार्क भी करता हूँ, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना। ये देखें तकरीबन 80% सेम वैसी ही चीज़ बन गई है, यानी गोल्ड के ऊपर आपका ब्लैक की स्क्रीन प्रिंट होगी तो ये सेम वैसी बन जाएगी। ये लेकिन जो हमारी एक्चुअल फ़ोटो वो थोड़ी सी डार्क थी, तो लिहाजा अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर देंगे। तो आपने एडिट में जाके यहाँ पे आपने कलर के अंदर थोड़ा सा ना प्रीव्यू ओपन करके थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर दिया मैंने, ताकि थोड़ी सी डार्क हो जाए। ये अभी हमारे आर्टवर्क में ये थोड़ी सी लाइट शो हो रही है, लेकिन जब आप प्रिंटिंग करोगे ना कलर हमेशा डार्क आते हैं, तो वो सेम वैसी ही आपकी एक्चुअल चीज़ बन जाएगी। तो अभी ये देखें इमेज का भी हो गया सेम, मैं उसी इमेज को पकड़ के सेम ऊपर ले जाता हूँ, तो हम सेम उसी पोजीशन पे इमेज भी रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा एक टॉप पे लोगो था और एक बैक साइड पे लोगो था, तो मैं सेम उसी को कॉपी करके उसकी पोजीशन पे ले आऊँ। तो ये हमारा इस तरह आपने स्पेशल कलर प्रिंटिंग रेडी करनी है। तो अभी ये देखें हमारे इसमें कितने 5 कलर प्रिंटिंग है। ग्रीन है, ये सबसे पहले वाइट प्रिंट होगा, ठीक है। वाइट प्रिंट होने के बाद आपका गोल्ड प्रिंट होगा, फिर ग्रीन होगा और उसके बाद येलो, फिर लास्ट में ब्लैक प्रिंट होगा। तो ये आपका एक पूरा आर्टवर्क ऐसे रेडी होता है, ठीक है। यानी कि ये हम मेटेलिक बोर्ड के ऊपर प्रिंटिंग करेंगे और ये हमारा 5 कलर स्पेशल प्रिंटिंग होगा मेटेलिक बोर्ड के ऊपर। अगर आप फुटबोर्ड के ऊपर प्रिंट करोगे उसका अलग से प्रोसेस है, ठीक है। उसका मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, आपने वहाँ पे जाके चेक करें फुटबोर्ड के ऊपर कैसे प्रिंटिंग करनी है, फोल्डिंग कैसे करनी है, वो अलग से प्रोसेस है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो ब्रांडेड है बॉक्सेस वगैरह रेडी होते हैं वो मेटेलिक बोर्ड के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं, उसमें क्वालिटी अच्छी आती है, आप कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। यानी इम्बोस कर सकते हो, यूवी कर सकते हो, ड्रिप सैंड ग्रेन इफेक्ट लगा सकते हो। तो अभी ये हमारा यानी कि 5 कलर प्रिंटिंग हमने सेपरेशन कर ली है, ठीक है। ये अभी एक आपकी सेटिंग की है, तो इसको अच्छा उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ओवर प्रिंट स्ट्रोक भी लगानी है, क्योंकि स्पेशल कलर प्रिंट हो रहे हैं आपके 5, तो ये सारे कलर आपस में मिल रहे हैं। तो आपने इन सब को ना सिलेक्ट करके बारी बारी सब स्पेशल कलर को सिलेक्ट करके आपने इसको ओवर प्रिंट स्ट्रोक भी लगानी है। ओवर प्रिंट स्ट्रोक का मतलब क्या है कि जब आप प्रिंटिंग करते हैं, अगर आपका पेपर या आपकी शीट माइनर से भी जंपिंग करें मशीन में, एक लेवल से हल्की सी एक मिली के हिसाब से भी आउट हो जाए, तो आपका जो ओवर प्रिंट स्ट्रोक का कलर होता है वो यानी कि उसको कवर कर दे, ये ना हो कि नीचे से शीट नज़र आए। अगर माइनर सा भी आपका कलर आउट हो गया तो नीचे से सिल्वर शीट नज़र आएगी, आप समझ गए होगे मेरी बात, ठीक है। तो अभी क्योंकि सारे कलर हम हमारे आपस में मिल रहे हैं, तो हम सब कलर को हमने सेलेक्ट करके उसकी 0.22 आप यानी मिनिमम ये स्ट्रोक है ओवर प्रिंट की, तो आपने इसको स्ट्रोक भी लगाना है। अगर आप स्ट्रोक नहीं भी लगाओगे लेकिन आपका जो प्रिंट हो जाएगा, तो लेकिन ये है प्रिंटर को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो पेपर मशीन यानी कि पेपर को यानी कि जंप कर रही होती है, तो वहाँ पे यानी कि बहुत यानी कि मुश्किल से संभालना पड़ता है कलर को और शीट को। तो माइनर जब कटिंग करते हैं पेपर मिली के हिसाब से छोटा बड़ा भी पेपर आ जाता है अक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें हमारा ब्लैक कलर ये सियान के ऊपर ओवर हो रहा है, ये देखें सियान के ऊपर प्रिंट हो रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी यहाँ पे जो हमारा ब्लैक कलर है ना वो सियान के ऊपर प्रिंट हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कॉपी करके ब्लैक के नीचे सेम वही टेक्स्ट रखा, ठीक है। ये देखें ये सेम यहाँ पकड़ के इसके ऊपर रख दिया और ऊपर वाले को मैंने पहले हाइड किया और उसके जो नीचे कॉपी रखी थी उसको वाइट किया है। इसको ओवर प्रिंट ख़त्म करें, ये देखें ये वाइट आ गया और उसके ऊपर ब्लैक किया और फिर ब्लैक को पकड़ के मैं ओवर प्रिंट कर देता हूँ, यानी कि ब्लैक के नीचे ये वाइट के ऊपर प्रिंट ना हो, क्योंकि सियान वाइट है ना, मैं चाह रहा हूँ उसके नीचे सिल्वर हमारी शीट ही नज़र आए, शीट के ऊपर ब्लैक प्रिंट आए, वो अच्छा कलर आता है। अगर आप वाइट के ऊपर प्रिंट कर दोगे वो थोड़ा सा कोटेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अभी नीचे ये ब्लैक है, ये गोल्ड के ऊपर प्रिंट हो रहा था, तो लिहाजा इसके नीचे भी मैंने कॉपी एक रखी और एक वाइट करके इसके नीचे वाइट रखा, ठीक है। वाइट ये ओवर प्रिंट ख़त्म करें, ये वाइट आ गया, यानी ये शीट आ गई। शीट के ऊपर ब्लैक प्रिंट होना चाहिए, आपको बताया ना ब्लैक कलर हमेशा ओवर प्रिंट होता है,
तो ये शीट के ऊपर ब्लैक कलर आना चाहिए। तो असल यही प्रिंटिंग सिपरेशन में यही है, बहुत इजी है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। अभी जस्ट हम आर्ट वर्क में समझ रहे हैं ये कैसे करना है, थोड़ा सा आपको समझ नहीं लग रही होगी। मैं आपको किसी दिन प्रिंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट से फिर बता दूंगा दोबारा, ताकि आपको मज़ीद समझ लग सके। ठीक है, ये देखें, ये ब्लैक को बंद करता हूँ तो नीचे वाइट ही आता है। हमारे सारे कलर स्वेच हो गए हैं। ये हमारा एक अप जो हमने प्रिंटिंग करना उसका फ़ाइनल हमारा रेडी हो गया। तो जब भी प्रिंटिंग रेडी करते हैं, आपको पता, आपने जो आपकी प्रिंटिंग शीट है उसके ऊपर आपने क्वांटिटी लिखनी है, कितनी क्वांटिटी है, कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हो, और पेपर कितने ग्राम है, उसका साइज़ क्या है, कितने कलर प्रिंटिंग कर रहे हो। क्योंकि जब प्लेट्स बनती हैं, अगर आपको प्लेट्स के बारे में नहीं पता है, हमारी आप वीडियोज़ में से चेक कर सकते हैं प्लेट को कैसे एक्सपोज करते हैं। तो आपने ये अपने आर्टवर्क के ऊपर लिखना है कितने कलर हैं, वाइट है, ग्रीन है, येलो है, गोल्ड है, ब्लैक है। 5 कलर प्रिंटिंग हमारी स्पेशल, इसको स्पॉट कलर कहते हैं, ये स्पेशल कलर कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग का ये डिटेल आपने लिखनी है, ताकि जो प्रिंटर है वो जब भी कोई प्लेट, यानी कि एक, क्योंकि इसमें हमारी 5 प्लेट्स बनेंगी। ठीक है, ये एक आर्टवर्क है, इसकी 5 प्लेट्स बनेंगी। वाइट की अलग से होगी, ग्रीन की अलग से होगी, येलो की अलग से होगी, गोल्ड की अलग से होगी, ब्लैक की अलग से होगी। 5 अलग अलग से हमारी प्लेटें आएंगी। और इसको जो भी कलर है उसका टेक्स्ट पकड़ के आपने सेम वही कलर सेलेक्ट करना है, ताकि जब प्लेट बनेगी उन प्लेटों के ऊपर सेम उसी नेम के साथ कलर, यानी नेम आएगा जो सा कलर है। ठीक है, ये देखें, ये वाइट है, वो वाइट शो हो रहा है। ठीक है, ये मैं दोबारा बता देता हूँ, ये देखें वाइट ओपन किया है, ये देखें ये वाइट शो हो रहा है, प्लेट में ऐसे ही नज़र आएगा। ठीक है, ये गोल्ड ओपन किया, वो देखो गोल्ड भी आ गया, येलो किया, येलो भी आ गया, ग्रीन किया, ग्रीन भी आ गया, और लास्ट में ब्लैक है, ब्लैक कौन किया है, ये देखें ब्लैक भी आ गया। ठीक है, इस तरह प्रिंटर को भी आसानी होती है और वो इजीली उसको पता होता है इतने कलर जॉब है, तो उसको आपने एक मरतबा कंप्यूटर में हमने दिखाना होता है कि ये ऐसा आर्टवर्क बनना है, तो उसको इजीली समझ लग जाता है, वो उसके हिसाब से प्रिंटिंग रेडी करता है। तो अभी ये हमारा एक कप रेडी हो गया। आपने सेम कॉपी करके हमने, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हमारी शीट है, उसका साइज़ बड़ा है, तो उसमें 3 अप लग सकते हैं। तो ये आपने 3 अप में ऐसे इसको सेटिंग करना है। ठीक है, ये मार्किंग आपको बैठानी आनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, आप देखें मैं किस तरह कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आप इलस्ट्रेटर यूज़ करते हो, आपको पता ही होगा। तो अभी क्योंकि हम डिटेल में नहीं जा रहे, मैं आपको एक यानी कि प्रोसेस बता रहा हूँ प्रिंटिंग का प्रोसेस कैसे है। ये देखें, ये हमारी प्रिंटिंग की प्लेट है। अच्छा, जब भी आपने एक फ़ाइल के अंदर हमने पूरा आर्टवर्क फाइनल रेडी करना था, हमारी प्रिंटिंग होगी। अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ एम्बोजिंग क्या करें। अभी हम एम्बोजिंग क्या कर लेते हैं, जो हमारा नाम है उसको एम्बोज कर लेते हैं। ठीक है, जो नाम है उसको एम्बोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है आप मेरा बॉक्स का नेम एम्बोज करें और लोगो एम्बोज कर दें। ठीक है, ये देखें, जब इसको मैं ब्लैक, अपने आर्टवर्क में हमेशा अपने जो एम्बोज है उसको ब्लैक में शो करना है। ठीक है, ब्लैक का मतलब ये हमारा एम्बोज है, क्योंकि ये जो एम्बोज ब्लॉक बनते हैं, ये अगर आप ख़ुद इसको ब्लॉक बनाना चाहोगे तो उसके लिए आपको ब्लैक कलर में ही, यानी कि मशीन जो इनपुट पकड़ती है वो ब्लैक कलर में ही पकड़ती है, और हमने अपने आर्टवर्क में ब्लैक कलर ही शो करना है। तो ये देखें, ये ब्लैक कलर ऐसे, यानी जितना भी हमारा सब कलर मिक्स थे मैंने सबको ब्लैक में चेंज कर दिया। ठीक है, और इसके बाद लोगो है। लोगो में कस्टमर कहता है कि जो सुराही है उसको एम्बोज कर दो, और जो मेन टेक्स्ट जो आप एम्बोज उठा सकते हो, बहुत ही छोटा टेक्स्ट आप उसको एम्बोज नहीं कर सकते, तो वो ना एम्बोज आएगा। तो आपने जो मिनिमम यानी कि मैक्सिमम जो बड़ा जो एम्बोज दिख सकता है, आपने वो ही आर्टवर्क उठाना है। तो ये लोगों में देखें, मैं जो हमारा उठ सकता था एक सुराही, उसको एम्बोज करूँगा, और उसके इर्द गिर्द जो हमारा टेक्स्ट है उसको एम्बोज करूँगा। सेम इधर भी ऐसे आपने करना है। वाइट ख़त्म कर दें, तो ये देखें, इसको सॉरी, ये हमारा यानी कि इसको सुराही को ब्लैक किया, तो जो ब्लैक है वो हमारा एम्बोज है। आप ख़ुद भी ट्राई करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आर्टवर्क का, आप आर्टवर्क को डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखें, ये टेक्स्ट बहुत बारीक है, ये एम्बोज नहीं आएगा, इसको आप डिलीट कर दो। और ये ऊपर वाला क्योंकि ये नाम है, ये तो हमने लाजमी करना है, तो इस तरह ये एम्बोज होगा। ये देखें, ये जितना ब्लैक नज़र आ रहा है इसको, ये हमारा एम्बोज उठेगा। समझ गए आप, जितना हमारा इस टाइम ब्लैक नज़र आ रहा है, ये देखें लोगो, बैक साइड का लोगो और नाम, ये एम्बोज है।
इस तरह ये हम एक ट्रेसिंग पेपर बनाते हैं। ये देखें 3 अब मैं सेटिंग करके रख रहा हूँ, ये हमारी ट्रेसिंग है। और जब ये आपने एम्बोजिंग करनी है तो तब आपको ये आर्टवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह ये एम्बोजिंग होती है। तो ये हमारा जो ओरिजिनल फ़ाइल है वहाँ पे आपने पूरी ऐसे प्रिंटिंग सेपरेशन सेटिंग करके आपको सेव करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में आपको दोबारा आर्टवर्क खोल के उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको पता हो क्या क्या एम्बोज किया था। अच्छा, एम्बोजिंग के बाद अभी अब लास्ट एक और प्रोसेस होता है मेटालिक के ऊपर, इसको ग्लोसी यूवी मैट करेंगे। अभी मैं एक मैट यूवी की प्लेट बनाऊंगा। तो मैट यूवी की प्लेट कैसे बनाते हैं, सेम यानी जो प्रिंटिंग वाली फ़ाइल थी उसी उसी को सेम कॉपी करके लेके आया हूँ। अभी उसके अंदर हम इसको जितना हमारा ब्लैक कलर मैं इसमें शो करूँगा वो हमारा मैट हो जाएगा, और जितना मैं वाइट कलर शो करूँगा वो हमारा ग्लोसी हो जाएगा। ग्लोसी का आपको पता होगा शाइन करता है, और जो मैट होता है वो शाइन नहीं करेगा, वो डल हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये आपके ऊपर, आप डिज़ाइनर हो, आप बॉक्स को किस तरह खूबसूरत बना सकते हो, वो दिखने में, उसको टच करने में, उसको किस तरह आपने यानी कि लग्जरी टाइप लेके आना अच्छा लगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चीज़ ग्लोसी करना चाहते हो, क्या चीज़ मैट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको मैट कर दूँगा। और ये एक चीज़ है, जो वाइट कलर होता है वो हमेशा उसको मैट करते हैं, ठीक है। वाइट कलर को आप ग्लोसी कर दोगे वो थोड़ा चीप सा लगता है, ठीक है। वाइट कलर हमेशा उसको मैट कर देते होते हैं, ठीक है। आपकी ऑप्शन है आपके पास, आप मैट कर दो, ग्लोसी कर दो, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अगर ग्लोसी करना चाहते हो ग्लोसी कर दो, अगर मैट करना चाहते हो मैट कर दो, ठीक है। सम टाइम ये आपको कस्टमर से ही पूछना पड़ता है कि आप बॉक्स किस तरह का चाहिए, आपको फुल बॉक्स ग्लोसी चाहिए, फुल बॉक्स मैट चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ डिज़ाइन या नाम स्पेशल चीज़ आप ग्लोसी चाह रहे हो, ये आपको कस्टमर के मुताबिक ही उसकी यानी कि ग्लोस मैट की आपको प्लेट बनानी पड़ेगी। ये अभी हम ग्लोस मैट की प्लेट बना रहे हैं, ठीक है। ये अभी इलस्ट्रेटर फाइल के अंदर ही हम पूरा आर्टवर्क रेडी कर रहे हैं, फिर आपको बाद में बताता हूँ आपने प्लेट कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये वाइट को भी मैंने मैट कर दिया, ठीक है। तो जो डॉट डॉट थे जिसकी स्क्रीन लगी हुई थी ब्लैक की, उसको मैं ग्लोसी छोड़ रहा हूँ ताकि अच्छा लगे। तो ये जो नाम है, नाम को भी सिलेक्ट करके आप वाइट कर दो ताकि ये ग्लोसी में आएगा, जो वाइट नज़र आएगा आपको ये ग्लोसी में है। ये जब, क्योंकि जो प्लेट बनती है वो प्लेट सिर्फ ब्लैक कलर को देखती है, आप कोई भी कलर दे दो, जब मशीन एक्सपोज करेगी आपकी प्लेट के ऊपर ब्लैक ही बन के आएगा, ठीक है। तो ये जो पेस्टिंग होती है, पेस्टिंग क्योंकि ये बॉक्स इससे यहाँ पे आके यानी फ्लैप बंद होता है, तो आपने वहाँ पे ग्लोसी छोड़ देना है, ठीक है। ये हमारे कप रेडी हो गया, आपने सेम कॉपी करके तीनों आप यानी कि 3 अप की डाई थी, तो वहाँ पे आपने ऐसे सेट कर देनी है। तो ये देखें ये हमारी मैट की भी प्लेट बन गई है, ठीक है। अगर कोई मेरी ये फ़ाइल ओपन करेगा उसको एक्चुअल भी नज़र आ रहा है, उसको प्रिंटिंग भी नज़र आ रहा है, उसको एम्बोजिंग का भी पता लग रहा है क्या एम्बोज है, उसको ये भी पता लग रहा है मैट क्या है और ग्लोस क्या है, उसको सब यानी कि वो मेरी फ़ाइल ओपन करेगा उसको कंप्लीट उसको पता लग जाएगा इसके ऊपर क्या क्या काम करना है। मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, वाइट कौन सा है, गोल्ड कौन सा है, ग्रीन कौन सा है, यानी सब कुछ, यानी कि कोई भी डिज़ाइनर इस फाइल को ओपन करेगा उसको समझ लग जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ लगी होगी, ये हमारी प्रिंटिंग सेपरेशन भी आ गई है, एम्बोजिंग भी हो गई, और मैट यूवी जो ऑनलाइन करते हैं वो भी होगी। एक स्पोर्ट यूवी होती है वो अलग से प्रोसेस होता है, ये अभी हम ऑनलाइन मैट यूवी करेंगे, ठीक है। ये देखें ये हमारा एक्चुअल आर्टवर्क है, ठीक है। ये साथ ही ये प्रिंटिंग सेपरेशन पड़ी हुई है, ये साथ ही एम्बोजिंग पड़ी हुई है, और ये मैट यूवी की पूरी एक प्लेट पड़ी हुई है। तो इसको प्लेट भी बनाते हैं। प्लेट कैसे बनाते हैं, ये हर मशीन का अलग से प्रोसेस होता है, तो इसका एक फॉर्मेट होता है ये, ठीक है। हमारी फॉर एग्जांपल ये प्रिंटिंग एक फॉर्मेट है, इसमें ग्रिपर सेटिंग होती है, तो मैं अपनी प्लेट को ऐसे इसमें प्लेट बनाऊंगा, मार्क के ऊपर मार्क रखूँगा। ये जो प्लेट होती है ये मशीन के लिए होती है, ये मशीन की सेटिंग है। ये जो अभी मैं इसको सेम पोजीशन पे इसको रख रहा हूँ, ये मशीन की सेटिंग है। हर मशीन का अलग से सिस्टम है। अगर आप कौन सी मशीन के लिए प्रिंटिंग प्लेट बना रहे हो उसका यानी जो मार्किंग है उसकी जो फॉर्मेट है वो अलग होगा। ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। तो आपने जो डायलाइन उसको गाइडलाइन कर लेना है, कंट्रोल 5 से गाइडलाइन कर देंगे तो ये हमें हमारे आर्टवर्क में शो होगा, लेकिन जो प्लेट बनेगी प्लेट में शो नहीं होगी। यहाँ पीडीएफ पर व्यू देखोगे तब भी ये गाइडलाइन शो नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको गाइडलाइन कर दिया। ये सिर्फ डिज़ाइनर के लिए गाइडलाइन, ठीक है।
तो आपने प्रिंटिंग प्लेट का कोई भी नाम रख दिया, इसको प्रेस क्वालिटी में आपने सेव करना है PDF फाइल। तो ये आपकी प्रिंटिंग की प्लेट है। इसी तरह आपने जो मैट की प्लेट है उसको भी अब रेडी करेंगे। ये मैट की प्लेट को भी मैंने कॉपी किया, इसको भी इसका भी अलग से फॉर्मेट होता है, हर मशीन का अलग फॉर्मेट है, ठीक है। ये जो हमारी UV की मशीन है उसके फॉर्मेट में इसको मैं अब सेव करूँगा PDF में। मार्किंग आपने ऐसे इसकी सिलेक्शन करनी है, ठीक है। सेम पोजीशन पे ग्रिप पर सेटिंग होती है मशीन की, ठीक है। तो आपने ये कलर बार को भी साथ ले आना, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल ऐसे काम होता है, ठीक है। और जो डायलाइन है आपने उस डायलाइन को गाइडलाइन कर लेना, ठीक है। जो गाइडलाइन होती है वो आपकी यानी कि आर्टवर्क फाइल ओपन करोगे फाइल में नज़र आएगा, लेकिन वो जो प्लेट एक्सपोज होती है उसमें नज़र नहीं आती, ठीक है। इसको भी आपने सेव कर लेना। तो जब आप सेव कर लोगे तो कोई भी नाम से सेव करना है, मैट UV का नाम रख के इसको आपने जो भी आप स्पेसिफिक आपका फ़ोल्डर है उस फोल्डर में आपने इसको सेव करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ लगी होगी ये क्या प्रोसेस है। मैं अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश की, आई होप आपको समझ लगी होगी।